नमस्कार, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो अभी जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल का लेक्चर सीरीज चल रहा है। तो उसमें का जो टॉपिक है वो है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, जिसे हम नियो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, है ना। इससे कंफ्यूजन मत होइएगा, दोनों एक ही है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म वाज पुट फॉरवर्ड बाय टेलर इन 19, अरे यार यहाँ पे डेट क्या था मुझे याद भी नहीं है ना। ठीक है, आप नोट्स में देख लीजिएगा, नीचे डाउनलोड का लिंक दिया है, उसको आप देख लीजिएगा, है ना। तो टेलर ने टाइलर ने ये जो नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको लाया था। ठीक है। ही आर्ग्यूड दैट द लिमिट ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन्होंने जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट में जो लिमिट लगा है ऑस्ट्रेलिया में उसको लेके कुछ बात कहा है। ठीक है। हैज बीन सेटअप बाई फैक्टर्स बाई फिजिकल एनवायरनमेंट सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट है उसमें जो लिमिट लगा है वो वहाँ के जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, वहाँ के जो फैक्टर्स है उसके वजह से, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, जहाँ जहाँ पे पानी गिर रहा है वहीं पे खेती हो रहा है, जहाँ पे नहीं गिर रहा है वहाँ पे नहीं हो रहा है। he believed that the practice he believed that the best economic program for the country to follow large part has been determined by nature and it is geographer duty to interpret this program। ठीक है, उनका मानना यह है कि जो सबसे बेस्ट इकोनॉमिक प्रोग्राम किसी देश के लिए क्या होना चाहिए, ये अगर उसको पता करना है तो भाई वो नेचर के जरिए पता कर सकता है। ठीक है, और यही जोग्राफर की ड्यूटी है कि वो उस प्रोग्राम को पता करे, है ना। मैन इज एबल टू एक्सिलरेट स्लो एंड स्टॉप द प्रोसेस ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट। ही इज लाइक traffic controller in a large city who alters the rate, not the direction of progress, and perhaps the phrase stop and go determinism express the writer geographical philosophy। ठीक है, मतलब ये जो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म जो फ्रेज आया है, ठीक है, ये जो जोग्राफी जो राइटर ने ये फ्रेज दिया है वो किस वजह से दिया, ये इस लाइन की वजह से दिया कि भाई एक इंसान जो है ना वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को तेजी से बढ़ा सकता है, स्लो कर सकता है या फिर उसको रोक सकता है। ठीक है, वो एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है, किसी लार्ज सिटी में ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। ठीक है। ठीक है, वो जो रेट है ना उसको चेंज कर सकता है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस है, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इस वजह से फिलोसफर में ज्योग्राफी फिलोसफी ने राइटर्स ने ये फ्रेज दिया स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, whatever man can do in nature, but nature puts some restriction on their program and give time to human to rethink about this restriction। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि भाई इंसान जो है कुछ भी जो करता है नेचर में, लेकिन नेचर उस पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन जरूर लगाता है। ठीक है, और इंसान को टाइम देता है कि भाई वो रीथिंक करे। ठीक है, हाँ, कि वो जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है ना नेचर, वो क्यों लगाया है इसको सोचे, इसको ये जो रेस्ट्रिक्शन लग रहा है ये का कुछ आगे विपदा आएगा उसके लिए लगा के रखा है या फिर विपदा ना आए उसके लिए, ये सब चीज सोचे, इसलिए ये नेचर जो है रेस्ट्रिक्शन लगाता है। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे, वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल, ठीक है, डू इन एग्रीकल्चर ड्राई रीजन पंजाब एंड लैंड एग्रीमेंट। मतलब भाई देखो, सूखे जगह में अगर आप ट्यूबवेल के जरिए पानी निकाले, लेकिन आप ऐसा खेती कर रहे हो जो कि वहां पे ड्राई रीजन के हिसाब से नहीं है, मतलब आप ऐसा वाला खेती कर रहे हो जिसमें पानी ज्यादा लग रहा है, लेकिन आपका जो रीजन है, जो क्लाइमेटिक रीजन है वो सूखा वाला रीजन है, तो फिर आपका जो लैंड डिग्रेडेशन है वो तो होगा ही। जैसे पंजाब में कहीं ना कहीं जैसे ट्यूबवेल के जरिए बहुत ज्यादा पानी निकाला गया। ठीक है, अब एग्रीकल्चर वो वहां पे कर रहे हैं जो कि वो ड्राई रीजन है, तब इसके वजह से क्या हो रहा है, वहां पे जो वाटर लेवल है वो गिर रहा है और जो जमीन है वो डिग्रेड हो रहा है, खराब हो रहा है ना। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, जो एनवायरनमेंट है वो इंसानों पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। ठीक है, मैन फॉलोज नेचर प्रोग्राम एंड डू नॉट डिपार्ट फ्रॉम डायरेक्शन एज इंडिकेटेड बाय एनवायरनमेंट इफ ही वाइज। ठीक है, अगर इंसान अच्छा है ना तो आदमी को नेचर का जो प्रोग्राम है उसको समझना चाहिए। ठीक है, उससे अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि भाई जो भी एनवायरनमेंट उसको इंडिकेट कर रहा है, उसको जो डायरेक्शन दे रहा है उससे अलग ना हटे। ठीक है, द पॉसिबिलिटीज एडमिट्स दैट द अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड बाय एन एनवायरनमेंट आर नॉट ऑल इक्वल। ठीक है, पॉसिबिलिस्ट ये मानते हैं कि एडमिट करते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज एनवायरनमेंट जो दे रहा है वो सभी जगह इक्वल नहीं देता। ठीक है, सम डिमांड लिटिल फ्रॉम मैन अदर कंटिन्यूअल स्ट्रगल सब, मतलब कुछ जगहों पे आपको आसानी से कोई चीज मिल जाएगा, कहीं पे कुछ चीज पाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो सब जगह जो क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल नहीं रहता, ऐसा पॉसिबिलिस्ट मानते हैं, है ना।
Stop or go determinism claim that man is not a free agent, that his liberty is curtailed by environment. If no environment are the possibility limitless for every choice and price must be paid. मतलब ये कह रहा है कि जो इंसान जो है ना वो फ्री एजेंट नहीं है कि मतलब जो मन में आए वो कर सकता है। वो जो लिबर्टी है, उसका जो आज़ादी है, उसको कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट काटता है। ठीक है। एंड इफ इन एनवायरनमेंट क्या बोलता है, ऐसा नहीं कि कोई भी पॉसिबिलिटी जो है पूरा एकदम लिमिटलेस है, नहीं ऐसा नहीं है, वहां पे कुछ ना कुछ लिमिट लगेगा ही। हर एक चॉइस को के लिए उनको कुछ ना कुछ प्राइस पे करना ही होगा। ठीक है। ऐसा स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहता है कि मतलब अगर आप मान के चलिए, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म मतलब भाई आप कोई चीज खोजे, आगे बढ़े, लेकिन नेचर आपके ऊपर स्टॉपेज लगा दिया तो आप रुक गए। ठीक है। अब आप सोचोगे, कुछ नया रास्ता निकालोगे, फिर आगे बढ़ोगे। ठीक है। तो ये चीज चल रहा है। ठीक है। और हर एक चॉइस के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़े। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आप रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट है आप लाना चाहते हैं, ठीक है, डैम बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो भाई आपको फिर जमीन देना पड़ेगा, जंगल काटना पड़ेगा। ठीक है। और ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये सब कीमत चुकाना पड़ता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है ना। ठीक। तो ये हो गया आपका स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।